हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है myrupees.com में। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि आप सेलर डैशबोर्ड पे जब आपका एक अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो क्रिएट करने के बाद अब हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है अपने प्रोडक्ट्स को एप्लीकेशन पे लिस्ट करना। और ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हमारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन पे लिस्ट नहीं रहेंगे, तो उस केस में हमारे कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स दिखेंगे नहीं। और जब तक कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स दिखेंगे ही नहीं, तो फिर वो परचेज़ करेंगे कैसे? तो अगर हमारी शॉप रजिस्टर्ड है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी शॉप के जितने भी अच्छे आइटम्स हैं, जितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम लिस्ट कर सकते हैं, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम ऐड कर सकते हैं अकाउंट में, एप्लीकेशन पे, उतने ज़्यादा हम करें। क्योंकि उसी से हम अपनी एक पब्लिसिटी क्रिएट कर सकते हैं और वहीं से हमारे कस्टमर्स प्रोडक्ट्स को देख करके बाय करेंगे। तो ये डैशबोर्ड है दोस्तों, और यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख रहे हो लिस्टिंग का। यहाँ पे आप जाओ, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करो। आपके सामने एक पेज खुल गया है और इसी पेज पे सारी कहानी शुरू होती है और इसी पेज पे सारी कहानी खत्म हो जाएगी। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज़ करना बहुत इजी है। यही एक ऐसा पेज है जिसका यूज़ करके आप सारे प्रोडक्ट्स अपने ऐड कर सकते हो। तरीका बहुत आसान है। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक देखो। आपको प्रोडक्ट ऐड करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डाल देता हूँ अपनी कैटेगरी। तो जैसा कि मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि ग्रोसरीज कैटेगरी में मैंने डील कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट की ग्रोसरीज। क्योंकि जो प्रोडक्ट मैं ऐड करने वाला हूँ वो भी एक ग्रोसरी प्रोडक्ट है, तो मैंने यहाँ पे ग्रोसरी सेलेक्ट किया। ग्रोसरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट का टाइटल डालना होगा। तो आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट ऐड करके दिखाऊंगा जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। जी हाँ, हल्दीराम की भुजिया मुझे काफ़ी पसंद है और इसी को मैं ऐड करके दिखाऊंगा। ये एक एग्जाम्पल है। आप इसी तरीके से अपने किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल डालना है। टाइटल दोस्तों हमारा जो होगा वो होगा हल्दीराम की भुजिया। तो जो भी प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हो, मैं आपको एक सजेशन दूंगा। उस प्रोडक्ट के बारे में आप अलग एक पेज पे गूगल में एक पेज अपना खोल लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे हल्दीराम भुजिया का एक पेज खोला हुआ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके इमेजेस भी आ गई हैं, उसके बारे में सब कुछ आ गया है। तो गूगल में मैंने अपना एक पेज खोला और यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा टाइटल है वो है हल्दीराम भुजिया। तो ये देखिए, हल्दीराम भुजिया को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया। याद रखिए आप इसको टाइप भी कर सकते हैं और ये आपके हाथ में है कि आप अपने प्रोडक्ट का टाइटल टाइप करना चाहते हो या कहीं से कॉपी पेस्ट करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे ऑफर प्राइस। तो जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया है कमीशन के उसमें, कि ऑफर प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो ऑनलाइन। तो यहाँ पे लेट सपोज मेरी हल्दीराम भुजिया की जो एमआरपी है वो है 99 रुपीज़। लेकिन मैं अपने कस्टमर्स को कुछ डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो मैं इसको दूंगा 93 रुपीज़ में। ठीक है, और मैंने 93 रुपीज़ में यहाँ पे लिस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे है क्वांटिटी और प्राइस, ये एक नया ऑप्शन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आप ये दे सकते हो अगर आपको कोई ऑप्शन देना है अपने कस्टमर्स को। क्योंकि कई बारी क्या होता है, एक सेलर के तौर पे मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स मेरे सेल हों। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी लिख सकते हो। क्वांटिटी में आप लिख सकते हो कि कितने क्वांटिटी खरीदने पे क्या प्राइस होगी। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ क्वांटिटी 1, तो प्राइस उसकी है 93 रुपीज़। इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए क्या आया, यहाँ पे लिख के आया कि वैल्यू ऑफ क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 1। क्योंकि एक भुजिया के पैकेट का जो ऑफर प्राइस है वो 93 रुपीज़ है, ये आप ऑलरेडी जानते हो। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ कि अगर हमारे कस्टमर ने 2 पैकेट खरीदा, तो पर पैकेट का जो प्राइस हो जाएगा
वो हो जाएगा 91 रुपीज़, यानी कि 2 रुपये का डिस्काउंट उसको और मिल जाएगा। मैं इसको ऐड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ऐड हो गया 291, यानी कि 2 पैकेट खरीदने पे हर एक पैकेट पे 2 रुपये का डिस्काउंट और। आप यहाँ पे क्वांटिटी में 3 डाल सकते हो और 3 पे आप प्राइस को कर दो 90 रुपीज़। तो देखिए यहाँ पे ऐड करने के बाद 3 के बाद 90 आ गया। तो इससे आप अपने कस्टमर्स को परसुएट कर सकते हो कि अगर हमारे कस्टमर ने क्वांटिटी या बल्क में कोई प्रोडक्ट खरीदा तो उसको खरीदने के बाद उन्हें एक और भी ज़्यादा डिस्काउंट पर पैकेट में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है रिटर्न विंडो। रिटर्न विंडो में आपको डालना है कि कितने दिन तक ये प्रोडक्ट रिटर्न हो सकता है। हमारी कंपनी की पॉलिसी कहती है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर किया गया है तो वो 7 डेज तक रिटर्न किया जा सकता है, तो आप यहाँ 7 डालेंगे। जीएसटी परसेंटेज में दोस्तों आपको एग्जैक्टली वही परसेंटेज डालना है जितना परसेंट आपने इस पैकेट को खरीदते समय पे किया होगा। तो ऑब्वियसली अगर आप एक रिटेलर हो और आपकी एक शॉप है ग्रोसरी की, तो आपने ये भुजिया का पैकेट किसी न किसी होलसेलर से खरीदा होगा। उस पैकेट को खरीदते वक्त आपने जितना भी जीएसटी पे किया है वही जीएसटी आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं मान लेता हूँ आपने 5% का जीएसटी पे किया था। अब यहाँ पे डालना है आपको ब्रांड। तो ब्रांड में यहाँ पे आप लिख सकते हो क्योंकि ये जो भुजिया है ये हमारी हल्दीराम की है, तो आप यहाँ पे हल्दीराम ऑप्शन टाइप करोगे और हल्दीराम का ऑप्शन टाइप करते ही यहाँ पे आपकी ब्रांड ऐड हो जाती है। कंट्री ऑफ ओरिजिन जो कि बिल्कुल इंडिया है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका बाहर का है तो आप वो बाहर की कंट्री का नाम लिख सकते हो। अदरवाइज इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पे ही हमारा फोकस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो मेड इन इंडिया हो उसे ऐड करने की कोशिश कीजिए। एक्सपायरी डेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, खास करके जब आप कोई फूड प्रोडक्ट ऐड करते हो तो उसमें एक्सपायरी डेट का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो एक्सपायरी डेट ऐड करना अब ज़रूरी भी है हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से। तो इस भुजिया की जो एक्सपायरी डेट है ये 6 मंथ्स की है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसकी एक्सपायरी डेट जो है, लेट सपोज 2021 में मैं चला गया। जी हाँ, 2021 के जुलाई में ये एक्सपायर होगी। कोई भी एक डेट ले लीजिए आप, लेट सपोज 16 जुलाई 2021। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन है टैग्स। टैग्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि टैग्स में आप वो चीज़ें लिखोगे जिससे कि आपको ये लगता है कि आपके कस्टमर्स आपको सर्च कर सकते हैं। तो आपने एक प्रोडक्ट ऐड किया जिसका नाम है हल्दीराम भुजिया। हमें ये देखना है कि अगर हमारा कस्टमर एप्लीकेशन पे आएगा और उसको भुजिया परचेज करनी है तो वो क्या क्या चीज़ें टाइप कर सकता है, वो पॉसिबल चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। तो अगर मैं एक कस्टमर हूँ और मैं किसी एप्लीकेशन पे भुजिया परचेज करने गया हूँ तो मैं क्या टाइप कर सकता हूँ? मैं टाइप कर सकता हूँ भुजिया, या फिर मैं टाइप कर सकता हूँ बेसन भुजिया, बिल्कुल, या फिर मैं टाइप कर सकता हूँ हल्दीराम भुजिया, या फिर मैं टाइप कर सकता हूँ सिर्फ हल्दीराम। जी हाँ, या फिर मैं ये भी टाइप कर सकता हूँ भुजिया नमकीन, या फिर मैं सिर्फ नमकीन टाइप करके देख सकता हूँ कि क्या क्या नमकीन अवेलेबल है। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ और टाइप नहीं करूँगा। तो आप जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हैं यहाँ पे लिखोगे। याद रखें, कॉमा ज़रूर लगाएं, क्योंकि बगैर कॉमा के ये टैग्स काम नहीं करते हैं। तो हर एक वर्ड के बाद कॉमा ज़रूरी है, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, ईच टैग शुड बी सेपरेटेड बाय अ कॉमा एंड टैग्स आर हेल्पफुल बाय सर्चिंग द प्रोडक्ट। सो इसलिए टैग्स बहुत ज़रूरी हैं। टैक्स आपने डाल दिया है, अब यहाँ पे डालना है आपको बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी आप एप्लीकेशन में अगर हो और वहाँ पे आपने कुछ भी अगर प्रोडक्ट ऐड किया है तो सबसे पहले जब कोई भी उस प्रोडक्ट को खोलता है तो सबसे पहले वहाँ पे बुलेट पॉइंट्स दिखते हैं। बुलेट पॉइंट्स अलग से चमकते हुए दिखते हैं और वही हमारे हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं। तो बुलेट पॉइंट्स में आप हल्दीराम भुजिया के बारे में जो भी अच्छी चीज़ें डाल सकते हो, 2, 3 या 4 जितने पॉइंट आप चाहो आप वो चीज़ें डालो। तो गूगल पे मैंने यहाँ पे हल्दीराम भुजिया के बारे में कुछ खोल रखा है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिलीशियसली क्रिस्प बेसन स्टिक्स। तो मैं लेट सपोज इसको यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेता हूँ।
कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए एक बुलेट पॉइंट बन के आ गया नीचे, ये देखिए बुलेट पॉइंट बन के आ गया, डिलीसली क्रिस्प बेशन, और ये एक बुलेट का साइन आ गया। तो इससे हमारा ये एक हाईलाइटेड पॉइंट आ गया। ठीक है जी। तो आप इसको अगर क्लिक कर दोगे तो ये हट जाएगा। मैं इसको वापस ऐड कर देता हूँ। ये हो गया हमारा एक बुलेट पॉइंट। अब हम यहाँ वापस गए, यहाँ पे हमने देखा लिखा हुआ है फ्लेवर्ड विद अ ब्लास्ट ऑफ रेड चिली एंड ग्रीन मसाला। वाह वाह, क्या बात है। इसको कॉपी किया, ऐड लिस्टिंग पे गए, यहाँ पे पेस्ट किया और इसको भी ऐड कर दिया। देखिए दूसरा बुलेट पॉइंट आ गया। हम फिर से यहाँ पे गए, हमने देखा यहाँ लिखा हुआ है यू नो हल्दीराम भुजिया इज एन ऑथेंटिक रेंडिशन ऑफ क्लासिक एंड टेक्सचर्ड नमकीन। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ऐड कर दिया। 3 पॉइंट्स मैंने ऐड किए। बुलेट पॉइंट ऐड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे ऊपर दिखता है दोस्तों, तो इसे स्किप मत कीजिएगा। स्टॉक क्वांटिटी में आपको डालना है कि आपके पास इस पैकेट के कितने स्टॉक अवेलेबल है। तो आपके शॉप पे अगर ये पैकेट की क्वांटिटी लगभग 50 अवेलेबल है तो आप 50 यहाँ पे डालो। इसके बाद है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखनी है ऑब्वियसली। जितनी चीज़ें आप लिखना चाहो, 1 लाइन लिखना चाहो या आप 2 लाइन लिखना चाहो, उतनी लाइन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसको आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और अगर आप चाहो तो आप इसको किसी नोटपैड में टाइप करके ही वहाँ से भी पेस्ट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप इसको खुद से भी टाइप कर सकते हो। तो देखिए मैंने भुजिया नमकीन के बारे में गूगल पे खोला हुआ है और यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे दी हुई है। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इसको उठाऊँगा यहाँ पे ऐसे और इसको सिंपली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए डिस्क्रिप्शन कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे देखने में। और ये मैंने उठाया है सीधे हल्दीराम भुजिया की वेबसाइट से। आप देख सकते हैं हल्दीराम की वेबसाइट है ये। आपको गूगल पे हल्दीराम टाइप करते ही नंबर 1 पे मिल जाएगी। ये मैं हल्दीराम की बात कर रहा हूँ, आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद अगला ऑप्शन है कि क्या COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे अपनी सहूलियत के हिसाब से यस या नो कर सकते हो इसको। नेक्स्ट ऑप्शन है कि इसके फीचर एंड डिटेल्स आपको डालने हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फीचर और डिटेल में आप क्या चीज़ें डाल सकते हो। फीचर और डिटेल में आप डाल सकते हो उस भुजिया के पैकेट का वेट कितना है, ऑब्वियसली ये एक तरह का फीचर होता है। या फिर उसके डायमेंशंस क्या हैं, या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई है, या फिर उसकी ब्रांड क्या है, या फिर उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। कई तरह के फीचर्स आप डाल सकते हो। फीचर्स भी बुलेट पॉइंट की तरह ही होता है और उसी की तरह दिखता भी है। तो यहाँ पे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से फिर से कोई भी फीचर ऐड करो, ये मैटर नहीं करता। तो अभी मैं जो पैकेट भुजिया का ऐड करने वाला हूँ वो एक 400 ग्राम का पैकेट है। तो यहाँ पे मैं एक फीचर ऐड कर रहा हूँ भुजिया का वेट। तो यहाँ पे मैं फीचर नेम के अंदर लिखूंगा वेट और फीचर डिटेल के अंदर लिख दूंगा 400 ग्राम्स। तो यानी कि इसका जो वेट है वो है 400 ग्राम। मैंने ऐड पे क्लिक किया, अब देखिए यहाँ लिख के आ गया वेट 400 ग्राम। फिर मुझे इसकी मैंने ब्रांड ऐड करनी है, तो मैं फीचर नेम के अंदर डाल दूंगा ब्रांड और फीचर डिटेल में लिख दूंगा हल्दीराम और इसको ऐड करूंगा। तो देखिए यहाँ पे दूसरा फीचर ऐड हो गया। अब मैं यहाँ तीसरा फीचर ऐड करता हूँ, जो मैं कर देता हूँ लेट सपोज। और मैं क्या डाल सकता हूँ यहाँ पे, मैं डाल सकता हूँ इसकी शिपिंग टाइम। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यूजुअली शिप्स इन 3 to 4 बिजनेस डेज। ये भी एक तरह का फीचर है जो मैं ऐड कर देता हूँ। इसकी ओरिजिन कहाँ की है, तो फीचर डिटेल में लिख देता हूँ इंडिया की है और मैंने इसको ऐड कर दिया। तो फीचर के नेम में आप जो भी लिखोगे वो आपकी हेडिंग बन जाएगी और फीचर के डिटेल में आप जो लिखोगे वो उसकी डिटेल बन जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें वेरिएंट्स का। अभी मैंने वेरिएंट्स पे नो किया हुआ है।
वेरिएंट्स क्या होता है बेसिकली, वेरिएंट में आप किसी भी प्रोडक्ट की उन डिटेल्स को डाल सकते हो जो कि कस्टमर सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ किसी शर्ट या टी शर्ट का। तो कोई भी शर्ट अगर हमारी अपलोड होती है एप्लीकेशन पे, तो एक कस्टमर के तौर पे अगर मुझे एक शर्ट खरीदनी है, तो मैं उसमें क्या देखूंगा, मैं उसमें देखूंगा कि वो शर्ट हाफ है या फुल है, वो उसका फीचर हो गया। लेकिन शर्ट की जो साइजेस होती हैं, यानी कि लार्ज, मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्स्ट्रा लार्ज, ये उसका वेरिएंट है, क्योंकि हर आदमी अपनी साइज के हिसाब से अपनी एक साइज सेलेक्ट कर सकता है। तो जो भी चीज़ कस्टमर सेलेक्ट कर पाए एक रेंज ऑफ ऑप्शंस में से, उसे हम वेरिएंट कहते हैं। जैसे कि कलर, साइज, शर्ट टी शर्ट के केस में। एक भुजिया के केस में वेरिएंट क्या हो सकता है? तो यहाँ पे एक वेरिएंट क्या हो सकता है, हमारी भुजिया हो सकता है 400 ग्राम में आती है, 1 किलो की भी आती है, 250 ग्राम की भी आती है, 100 ग्राम की भी आती है। तो मैं यहाँ वेरिएंट में यस करूँगा। यहाँ पे वेरिएंट नेम में मैं डालूंगा वेट, और वेरिएंट वैल्यू में जो जो ग्राम अवेलेबल है मैं वो डालता जाऊंगा। तो मेरे पास 100 ग्राम की भुजिया भी अवेलेबल है। मैंने 100 ग्राम टाइप करके मैप वेरिएंट पे क्लिक किया, 100 ग्राम आ गया। मेरे पास ये 200 ग्राम की भी है, तो मैंने 200 ग्राम टाइप किया, मैप किया, 200 ग्राम आ गया। ये मेरे पास 400 ग्राम की भी है, मैंने 400 ग्राम टाइप करके मैप पे क्लिक किया है, 400 ग्राम आ गया। और इसके अलावा मेरे पास ये 1 kg की है, मैंने मैप पे क्लिक किया, 1 kg आ गया। सारी वैल्यूज मैप करने के बाद ऐड वेरिएंट पे क्लिक करना ना भूलें। ऐड वेरिएंट करते ही आपका वेरिएंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ऐड दिखती कैसी है लाइव होने के बाद। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमें इमेज अपलोड करनी है। इमेज अपलोड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए भी है क्योंकि इमेज एक ऐसी चीज़ होती है जो कि सबसे पहले हमारे कस्टमर को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। जितनी अच्छी हमारी इमेज होगी, उतने ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जल्द से जल्द बिक जाएगा। तो इमेज को लेके बिल्कुल भी मजाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमेज ही सबसे पहली चीज़ है जो किसी भी प्रोडक्ट के डिस्प्ले पे दिखती है। तो यहाँ पे इमेज अपलोड करने की कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आप 6 इमेज अपलोड कर सकते हो। ये हमारी नंबर 1 इमेज है, ये नंबर 2, ये नंबर 3, सिमिलरली ये नंबर 4, ये नंबर 5 और ये नंबर 6। तो आपके लिए जो ये नंबर 1 इमेज है, जहाँ पे लिखा हुआ है कवर इमेज प्रीव्यू, ये इमेज अपलोड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही हमारी कवर इमेज है जो सबसे पहले दिखेगी। तो अगर आपने ये बॉक्स छोड़ दिया और आपने यहाँ पे इमेज अपलोड कर दी, यहाँ पे इमेज अपलोड कर दी, तो आपकी इमेज ऐड के डिस्प्ले पे नहीं दिखेगी, क्योंकि आपने कवर इमेज अपलोड नहीं की है। तो आप कितनी भी पिक्चर्स डालना चाहते हैं, चाहे 1 या फिर 6, आप याद रखिए कि यहाँ पे इमेज होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने चूज़ फाइल पे क्लिक किया। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद अब मुझे इसकी इमेज अपलोड करनी है। दोस्तों, इमेज अपलोड करने के दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप हल्दीराम भुजिया जो आप डाल रहे हो, इस हल्दीराम भुजिया की आप एक एक फ़ोटो, जैसे मैंने यहाँ पे एक पेज खोला हुआ है, इसको मैं बैक कर दूँ अगर, और बैक करके अगर मैं इसकी इमेजेस पे जाऊँ, तो इमेजेस में जाने के बाद मुझे बहुत सी भुजिया की तस्वीर देखिए दिख रही है, ऑलरेडी दिख रही है। तो मेरे पास एक रास्ता तो ये है कि मैं इन्हीं में से किसी फ़ोटो को डाउनलोड कर लूँ गूगल से, और उसी फ़ोटो को अपलोड कर दूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर तरह की भुजिया है, जितने ग्राम की भी आपको चाहिए वो ग्राम की भुजिया यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे मुझे करना कुछ नहीं है, मैंने किसी भी भुजिया के पैकेट पे क्लिक किया, और क्लिक करते ही उसका देखिए यहाँ पे इमेज आ गया। इस पे मैं राइट क्लिक करके सेव कर सकता हूँ, ये देखिए सेव इमेज, और इसको डाउनलोड कर सकता हूँ और इसको ही अपलोड कर सकता हूँ। जी हाँ। और इसी के साथ जो दूसरा रास्ता है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ जो दूसरा रास्ता है वो ये है कि मैंने अपनी इमेज खुद से ही क्लिक की, और क्लिक करने के बाद अपलोड की। ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आपको इमेज अपलोड करने का जो फीचर है कि आप खुद से इमेज क्लिक करके कैसे अपलोड कर सकते हो और वो सुंदर दिखा सकते हो,
ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे मैं एक सिंपल इमेज अपलोड कर देता हूँ जो मैंने गूगल से डाउनलोड की है, और उसको अपलोड करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये देखिए, मैंने हल्दीराम भुजिया से यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड की गूगल से। इसे मैंने अपलोड किया, ये देखिए यहाँ पे आ गया। मैंने अपलोड पे क्लिक कर दिया। अपलोड पे क्लिक करते ही यहाँ पे आ गया अपलोड सक्सेसफुल। अपलोड सक्सेसफुल पे होते ही अब मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर दूंगा। मैं एक ही फ़ोटो अपलोड करना चाहता था, 6 अपलोड नहीं करना चाहता था, तो मैंने एक ही अपलोड की। लेकिन मैंने एक कहाँ पे अपलोड की? सबसे पहले वाले बॉक्स में। तो याद रखिए, अगर आप एक ही इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो पहले वाले बॉक्स में ही करें। इसको सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब वेट कीजिए, और ये देखिए आपके सेलर डैशबोर्ड पे हल्दीराम की ये भुजिया ऐड हो चुकी है। जैसे ही आप ये ऐड पोस्ट करते हो, ये ऐड आपकी लाइव नहीं होती है। ये पहले आती है एडमिन के पास। एडमिन डिपार्टमेंट में ये चेक होती है कि आपकी इमेज, डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी सब कुछ सही है या नहीं। यहाँ से अप्रूव होने के बाद आपकी ऐड लाइव हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस में 24 आवर्स का मैक्सिमम टाइम लगता है। तो यहाँ पे आपकी ऐड आपने पोस्ट कर दी है। अब एडमिन डिपार्टमेंट से मैं इसको अप्रूव करता हूँ बैकएंड से, और फिर आपको ये दिखाता हूँ कि ये ऐड कैसी दिखती है। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने बैकएंड से ये ऐड अप्रूव कर दी है, और अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मेरी फ़ोन की स्क्रीन भी है। मैंने माई रुपीज़ का एप्लीकेशन एज अ कस्टमर अपने फ़ोन में ओपन किया। आपकी स्क्रीन पे सब कुछ अवेलेबल है, और यहाँ पे आप देखिए ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है डिलीवर टू आर्यन मिश्रा, ग्रेटर नोएडा। तो यानी मैंने अपना ग्रेटर नोएडा का एड्रेस यहाँ पे डाल रखा है। सबसे पहले मैं गया यहाँ पे नीचे मिस्टर सिटी में। मिस्टर सिटी में क्लिक करते ही आप देखिए सबसे पहली शॉप जो यहाँ ओपन हो गई वो है शर्मा ग्रोसरीज। उसका एड्रेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। शॉप की टाइमिंग्स दिख रही हैं मुझे, जो कि 10 से 9 है। और यहाँ पे ऑफर्स में लिखा हुआ है गेट मोर डिस्काउंट्स ऑन विजिटिंग द शॉप। अगर मैं यहाँ से शर्मा ग्रोसरीज ओपन करूँगा तो कोई आइटम यहाँ पे नहीं दिखेगा। उसका रीज़न है, और अब मैं वहाँ से वापस आता हूँ और यहाँ पे सर्च में टाइप करता हूँ भुजिया। ये देखिए भुजिया लिख के आ गया। यहाँ पे मुझे ये भुजिया दिख गई जो मैंने अभी अभी ऐड पोस्ट किया है। इसको मैं ओपन करता हूँ और आपके सामने है ये ऐड आपने अभी अभी पोस्ट की। ये ऐड यहाँ पे इस तरीके से दिख रही है। आपको याद होगा मैंने वेरिएंट में वेट डाला था अलग अलग तरीके का। तो देखिए यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको 200 ग्राम का पैकेट चाहिए वो मिल जाएगा, 400 ग्राम का चाहिए वो मिल जाएगा, 1 kg का भी चाहिए तो भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे बाय नाउ कर सकते हो, ऐड टू कार्ट, कंट्री ऑफ ओरिजिन, रिटर्निंग विंडो, एक्सपायरी डेट, प्रोडक्ट की हाईलाइट, और ये देखिए प्रोडक्ट की डिटेल्स, फीचर्स एंड डिटेल्स, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो गई। और ये फ़ोटो कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल प्रोफेशनल फ़ोटो लग रही है। तो ये फ़ोटो मैंने गूगल से डाउनलोड की है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद से फ़ोटो क्लिक करके भी कैसे अपलोड कर सकते हो, और उसका प्रोसेस क्या है, वो कैसे सुंदर दिखनी चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि मिस्टर सिटी में किसी प्रोडक्ट को कैसे सेल किया जा सकता है और एक अच्छी फ़ोटो कैसे अपलोड की जा सकती है। थैंक यू सो मच।